नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। मानसून की चाल अब तक काफी बेहतर रही है और अगले 3 से 4 दिन में देश के किन किन इलाकों में बारिश होगी ये हम आपको बताएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट एग्री मार्केट पर दिखने वाला है ये भी मैं आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे आज काली मिर्च वायदा की एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हुआ है मार्केट में, सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है लेड, जहां पर बाइंग की सलाह दी गई है 143 के भाव पर 146 का टारगेट होगा और 141 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, नेचुरल गैस 191, याद रखिए 191 का लेवल बिकवाली के लिहाज से बेहतर रहेगा, 185 का टारगेट रहेगा और 194 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, निकल 612 के भाव पर आप बाई करिए, 628 का टारगेट होगा और 602 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। खबर यह है कि आज एग्री मार्केट में भारी गिरावट आ गई है और आज बाजार खुलते ही एग्री मार्केट में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। आज एनसीडीएक्स पर टर्मरिक का वायदा 3% से ज्यादा लुढ़का। इसके अलावा कैस्टर में भी करीब 3% की गिरावट आई शुरुआती दौर में। जीरा, ग्वार, सोयाबीन, इन तमाम काउंटर में आज जबरदस्त बिकवाली इनिशियल ट्रेड में देखने को मिली है। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब तक मानसून की चाल काफी बेहतर रही है। चालू सीजन में अब तक सामान्य के मुकाबले 3% ज्यादा बारिश हुई है, उसका इम्पैक्ट यहां पर मार्केट के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिला है। तो एग्री कमोडिटी में आज तेज गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखा है और ये इसके पीछे वजह है सबसे बड़ी मानसून, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर नारने हैं और साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। किशोर नारने, आज जिस तरह से एग्री मार्केट में गिरावट आई है, एक पैनिक सेलिंग का माहौल बनता हुआ दिखा है, क्या वजह आप देख पा रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये गिरावट अभी और कंटिन्यू रहने वाली है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय, जैसा आपने बताया आई थिंक ओवरऑल जो बारिश का जो रफ्तार है, बारिश का जो कवरेज है आई थिंक मानसून का, वो काफ़ी आशाजनक है। और कई जगह पे एक्चुअली अभी पानी ये तादाद पे आ गया कि यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ से ये बारिश अगर थोड़े दिन के लिए अगर रुका नहीं है तो एक्चुअली जो क्रॉप्स है आई थिंक उसको ख़राब होने का भी अभी वो समस्या पैदा हो सकता है। बट आज जो रिएक्शन जो मिल रहा है कि आई थिंक मार्केट में आई थिंक ये तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, तो बेसिकली इट कुड बी वन ट्रिगर द अदर ऑल्सो हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पे 1-2 कमोडिटीज में आपको तुरंत जो बड़ा एमटीएम रिक्वायरमेंट आ गया तो दूसरा पोजीशंस भी कटा हुआ है, ऐसा जो आई थिंक ये जो मास जो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है वो काफी हद तक उसको भी इंडिकेट कर सकता है। बट आई थिंक प्राइमरी रीजन जैसा आपने बताया मानसून है। हाँ ठीक है, बीरेन वकील हमारे साथ जुड़े हैं पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ अहमदाबाद से। बीरेन, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप लगातार मार्केट को ट्रैक करते हैं और आप सोशल मीडिया के जरिए भी बीच बीच में मार्केट की चाल को इंडिकेट करते हैं। और आज जिस तरह से गिरावट आई है, आपने लिखा कि जीरा पानी पानी हो गया है, क्या ये गिरावट अभी और कंटिन्यू रहने वाली है या फिर आपको लग रहा है कि ये महज एक पैनिक रिएक्शन है, मार्केट में रिकवरी जल्द एक्सपेक्टेड है? आपका स्कैनर काफी है, शायद मुझे सोशल मीडिया पे लिखना बंद कर देना पड़ेगा। एनीवे, रबी फसल के लिए काफी पानी मिल चुका है। तो जो भी रबी फसल है, धनिया, जीरा, मस्तार, उसमें मैं हल्का सा बेरिश हो गया हूँ। जो खरीफ फसल है, स्पेशली ग्राउंडनट, कॉटन और गवार, अगर उसमें पानी ज्यादा रहा या तो वाटर लॉगिंग हुआ तो शायद थोड़ा डैमेज रीसोइंग का हो सकता है। तो इसमें अभी भी मैं ओपन हूँ, बट बाय एंड लार्ज नेट हम गेन में है, नेट नुकसान नहीं है, नेट हम फायदे में है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गिरावट, लेकिन बीरेन, जीरा एक ऐसा काउंटर है जहाँ पर लगातार तेजी की बात की जा रही थी और इनफैक्ट 22,000 तक भाव जाने की बात की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 कारोबारी सत्र में करीब 1,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। इस काउंटर के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? स्पेसिफिक 2 चीज है जो नजरअंदाज हुई है। एक तो जीएसटी आने के बाद जो 2 नंबर का व्यापार था, हाँ, वो कम हो गया, ऑलमोस्ट नील हो गया, तो वो एडिशनल परचेसिंग पावर जो रहता था वो चला गया। दूसरा, मानसून अच्छा होने के कारण शायद फसल थोड़ी
जल्दी भी आ सकती है। हाँ। तो वो जो पाइपलाइन, एम्प्टी पाइपलाइन विंडो वाली बात है, वो भी थोड़ी डाइल्यूट हो गई है। अब क्या आउटलुक है आपका? अब मुझे टेम्पररी ऐसा लग रहा है कि मैं टेम्पररी 20,000 की तेजी नहीं देख रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए, मानसून की बात सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मानसून एक बड़ी वजह है। तो अब आपको मानसून का ताज़ा अपडेट बताते हैं। और मानसून को लेकर खबर यह है कि अब तक चालू सीजन में सामान्य के मुकाबले 3% ज़्यादा बारिश हुई है। ये मानसून के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। और आपको बता दें कि मानसून में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है हाल के दिनों में, इसका इम्पैक्ट खरीफ की बुआई पर भी पड़ा है। और खरीफ की बुआई करीब 13 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा हुई है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगले 3 से 4 दिन में देश के कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जहां पर बारिश होगी। राजस्थान, मध्य भारत, पूर्व भारत और तटीय कर्नाटक के इलाके ऐसे हैं जहां पर अगले 3 से 4 दिन में अच्छी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। राजस्थान जो कि ग्वार का एक बड़ा इलाका है, वहां पर अच्छी बारिश होगी। मध्य भारत जो कि सोयाबीन का एक बड़ा उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश, वहां पर अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। पूर्वी भारत जहां पर धान की खेती होती है, वहां पर भी ठीक ठाक बारिश की उम्मीद यहां पर जताई गई है। तटीय कर्नाटक, ये 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर 3 से 4 दिन में यानी इस हफ्ते काफी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। आप नोट कर लीजिए। और कम्युनिटी वाइज राजस्थान ग्वार का बड़ा उत्पादक राज्य, मध्य भारत जहां पर मध्य प्रदेश का इलाका है वहां पर सोयाबीन का बड़ा उत्पादक राज्य, पूर्वी भारत जहां पर धान की खेती होती है। तो ये इलाके आप नोट कर लीजिए। और इन कम्युनिटीज पर आपको इम्पैक्ट भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। किशोर नारने, अभी हमने मानसून की बात की और मानसून पर ताज़ा अपडेट यह है कि अब तक की चाल काफ़ी बेहतर है और आगे भी मानसून की चाल बेहतर रहने वाली है। ऐसे में अगर हम आपको कमोडिटी वाइज पूछे हैं कि आज के लिए किस तरह की कॉल इनिशिएट करनी चाहिए, चाहे वो जीरा हो, चाहे सोयाबीन हो या फिर मस्टर्ड हो, तो आपकी कॉल क्या होगी? जीरा में मैं थोड़ा सा बाय साइड पे रहना पसंद करूंगा। आई थिंक 19,000 का अगर लेवल्स में मैं बाइंग का प्रेफर करूंगा 18,700 का स्टॉप लॉस के साथ और 19,500 550 के आसपास के टारगेट्स के लिए। और जहां तक तिलहन का सवाल है, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल साइड है और रहने को उम्मीद है, स्पेशली बीन में और मस्टर्ड में। बीन में तो 2920 के आसपास अगस्त वायदा बिकवाली करके चल सकते हैं, 2870 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करके चल सकते हैं और 3,000 के आसपास का टारगेट के लिए। सो ये दोनों थोड़ा सा जो अगर यहाँ से बारिश और बढ़ता जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉप डैमेज का सिचुएशन एराइज हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें काउंटर जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ठीक है। तो मानसून पर पूरी नजरें यहां पर टिकी हुई है। एग्री मार्केट की 2 महत्वपूर्ण खबरें हमने अब तक आपको दिखाई हैं। एक तो ये कि एग्री मार्केट में तेज गिरावट आई है और उसके पीछे वजह है मानसून की अब तक की बेहतर चाल। और अब आपको हम ये बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में देश के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी अच्छी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। और इसका इम्पैक्ट, जैसा कि जानकार बता रहे हैं, कि मार्केट के ऊपर आने वाले समय में भी दिख सकता है। तो ये अब तक की 2 महत्वपूर्ण खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज से वायदा प्लेटफॉर्म पर यानी एमसीएक्स और एनसीडीएक्स के ऊपर काली मिर्च का वायदा शुरू हो गया है। सबसे पहले ये खबर आपको जी बिजनेस ने बताई थी, हमने आपको ये खबर दिखाई थी और इस खबर पर मुहर लगी है। और 2 बड़े एक्सचेंज पर आज से ये वायदा शुरू हुआ है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है। 1 टन का लॉट साइज यहाँ पर तय किया गया है और जो प्राइस है वो अभी आप देख सकते हैं 47,120 का प्राइस है। आज ये मार्केट ओपन हुआ है तो आपको चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन बाजार में जो फिलहाल मौजूदा रेट है काली मिर्च का वो 47,145 के आसपास का रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किशोर नारने, लंबे समय के बाद वापसी हुई है काली मिर्च की वायदा के प्लेटफॉर्म पर। क्वालिटी में गड़बड़ी की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को रोका गया था, ऐसे आरोप लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से रिलॉन्च हुआ है। क्या पोटेंशियल आप इस काउंटर में देख रहे हैं? आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है, खास करके बिकॉज ये बहुत लंबी अवधि तक स्टोर करने वाले कमोडिटीज़ में एक है। जैसा गुआर है, काली मिर्च भी ऐसा चीज़ है कि जो बहुत साल तक आप स्टोर कर सकते हैं और इसमें खराबी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी हद तक जो स्टॉक के सामने हेज करने का जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट विल अट्रैक्ट प्लेयर्स अगेन, बट मुझे लगता है कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा उन लोग कॉशियस रहेंगे और थोड़ा सा देख के चाल चलन कैसा रहेगा उसे थोड़ा सा देख के मुझे लगता है कि
3-4 दिन लगेगा इसके ऊपर एक आइडिया आने के लिए। तो और मुझे लगता है कि लार्जली सक्सेसफुल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो इफेक्टेड मेंबर्स थे वो काफ़ी कम थे, और वो भी जो मामला है वो सुलझाया गया है। आई थिंक फेयरली दे शुड बी रिटर्निंग बैक टू द मार्केट। तो फंडामेंटली आपको ये काउंटर किशोर नार ने कैसा दिख रहा है? आई थिंक फेयरली प्राइस्ड है, जो प्राइस अभी देख रहे थे काफ़ी तक फेयरली प्राइस्ड है। मुझे लगता है कि हल्का सा मजबूती देखने के लिए मिल सकता है अगले 3-4 दिन में, बट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं आना चाहिए। ओके, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूव आने की गुंजाइश नहीं है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। तो एक नया ऑप्शन आज से आपके लिए अवेलेबल हुआ है फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर, और काली मिर्च का वायदा कारोबार NCDX और MCX के ऊपर शुरू हो चुका है, और देखना होगा कि इस तरह का रिस्पांस यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलता है। तो नए प्रोडक्ट यहाँ पर फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर ऐड होते जा रहे हैं। इससे पहले चने का वायदा कारोबार शुरू हुआ था, उसके बाद काली मिर्च का वायदा शुरू हुआ है। तो इन काउंटर्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। और क्रूड को लेकर महत्वपूर्ण खबर यह है कि आज ओपेक और नॉन ओपेक की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जहां पर उत्पादन के मुद्दे पर चर्चा होगी कि उत्पादन में कटौती को किस तरह से कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि अब तक कंप्लायंस को लेकर दिक्कतें आई हैं। जिगर पंडित, क्या आपको लगता है कि ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक से पहले कच्चे तेल का मार्केट दबाव में है? ये किस बात के संकेत हैं? क्या ये गिरावट बढ़ने वाली है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आज हालांकि एक तरीके से बोल सकते कि डी डे है डेफिनेटली क्रूड ऑयल के मार्केट के लिए, क्योंकि इतने दिनों से ओपेक की मीटिंग के लिए लोग वेट कर रहे थे अनाउंसमेंट के लिए। सो आज डेफिनेटली इवनिंग तक अनाउंसमेंट आने की एक्सपेक्टेड है, और हमें लग रहा है कि काफी वोलेटाइल रहेगा। बट हालांकि जिस हिसाब से अपना लास्ट वीक में यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, या ECB या जापान का भी जो बैंक ऑफ जापान ने भी डिक्लेयर किया है, सो बाय एंड लार्ज मॉनेटरी पॉलिसी सेम रहेगी, विच इंडिकेट्स की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रो इतना नहीं हो रहा है। सो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी, एंड इसी वजह से हमें लग रहा है ऊपर के लेवल में और प्रेशर आ सकता है। हाँ। और हालांकि इंट्राडे के लिए अगर स्पेसिफिक यदि बात करूं तो हमें लग रहा है और प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। 2975 एक सेफ लेवल होगा सेल करने के लिए। उसका स्टॉप लॉस 3017 लगाना चाहिए और टारगेट 2880 लगाना चाहिए। ओके, किशोर नार ने आपका व्यू क्या होगा? क्योंकि ओपेक को अब तक ये कंसर्न है, ओपेक के अंदर ये चिंता इस बात की है कि जो ओपेक के मेंबर्स हैं वो कंप्लायंस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो इक्वाडोर हो। इनकी तरफ से उत्पादन में अब तक उतनी कटौती नहीं हुई है, इनफैक्ट उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये ओपेक के लिए कंसर्न, और यही वजह है कि उत्पादन कटौती के फैसले के बावजूद कीमतों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमने नहीं देखा है। हर तेजी के बाद बाजार में बिकवाली आती है। आज के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? मृत्युंजय, ये जो आज का मीटिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली एक इम्पोर्टेंस देने का कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली जो रशिया में मीटिंग हो रहा है, इसका एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है कि रशिया को भी साथ में लेकर चलने का एक उम्मीद दिखाना चाहते हैं मार्केट को। बट एक साइड आप देख लीजिए, जैसा आपने बताया ओपेक का तो प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा जो यूएस का है, अगस्त का जो प्रोडक्शन है यूएस का शेल ऑयल का 5.58 मिलियन बैरल्स के आसपास जो दिन का प्रोडक्शन हो गया है, वो रिकॉर्ड हाई है, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है। तो कहीं ना कहीं ओपेक के हाथ में से जो कंट्रोल है वो निकलता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाएगा, तो मैं तो यहाँ पे बिकवाली का ही सलाह दूंगा, और 2990 के आसपास इसमें जुलाई वायदा बिकवाली कर सकते हैं। आज के लिए 3040 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2920 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। नेचुरल गैस के ऊपर जिगर पंडित, आपका व्यू क्या होगा? क्या एनजी में इंट्राडे में आपको लगता है कि ट्रेडिंग का अच्छा मौका बन रहा है करंट मार्केट प्राइस के आसपास? या डेफिनेटली नेचुरल गैस में लास्ट वीक में न्यूज था कि बाय मंथ एंड थोड़ा सा वेदर स्ट्रांग रहेगा, वार्मर रहेगा, उसकी वजह से कंजम्पशन रहेगा। पर बाय एंड लार्ज अब मार्केट में न्यूज डिस्काउंट हो गया है, और हमें लग रहा है कि और प्राइसेस यहाँ से नीचे आ सकते हैं। तो 189 वुड बी अ सेफ लेवल टू सेल। स्टॉप लॉस उसका 193 रहेगा, और टारगेट 182 के साथ सेल कर सकते हैं। ओके, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपने कमोडिटी मार्केट में ट्रेड किया है और आप जानना चाहते हैं कि आपको पोजीशन होल्ड करना है या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेना है, लॉस बुक कर लेना है, या फिर आप नया ट्रेड करना चाहते हैं, तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए ब्रेक से पहले लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर और आई है, इस पर आपको अपडेट दे दें
जीएम मस्टर्ड को लेकर के ताज़ा खबर ये आई है सरकार की तरफ से कि जीएम मस्टर्ड को लागू करने में 2 साल का वक्त लगेगा। जी हाँ, इस वक्त की ताज़ा खबर, ताज़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीबी मेहता हैं, फोन लाइन पर सीके ईडी हैं। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये बयान आया है कि 2 साल का वक्त लगेगा। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप लोग लगातार इस बात को पिच कर रहे हैं कि उत्पादकता या उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जीएम क्रॉप को अलाउ किया जाए, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 2 साल का और वक्त लगेगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? नहीं, पहले तो हम चाहते हैं कि अपनी सरसों की उत्पादकता बढ़े और उसके लिए चाहे जीएम रूट हो या तो कोई और रूट है। हमारा एक ही फोकस है कि भी आज जो सरसों का प्रोडक्शन स्टैग्नेंट हो गया है उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी उपाय करना है, चाहे उसमें जीएम भी रूट हो तो अच्छा ही है, चाहे 2 साल लगे पर एक दफा गवर्नमेंट अलाउ करेंगे तो उत्पादन में फर्क पड़ेगा। तो ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का। शायद अब तो 2 साल काफी लंबा पीरियड है, बट जैसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, हाँ। जब तक वो क्लियर नहीं होगी तभी मैटर आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ। मगर इसे वेलकम बयान आया है, अच्छा बयान आया है गवर्नमेंट का कि 2 साल। लेकिन मिस्टर मेहता, इसके पीछे जो एंटी जीएम ग्रुप हैं उनका ये तर्क है कि जानबूझकर जीएम क्रॉप को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है ताकि जो ट्रेडिशनल खेती है देश में मस्टर्ड की, उसको बर्बाद किया जाए। और दूसरा तर्क ये है इसके पीछे कि अगर एक बार आपने जीएम खेती को मंजूरी दे दी मस्टर्ड की, तो उसके बाद उसमें ट्रेडिशनल या फिर जो नॉन जीएम क्रॉप है उसकी खेती नहीं हो पाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इससे खेतीहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? मिस्टर जाब, पहले भी हमने बताया था हमको ज्यादा उत्पादन चाहिए। कौन सा रूट से बने, चाहे जीएम रूट से बने या तो लोकल रूट से बने, उसका हमको फर्क नहीं है। लेकिन वो गवर्नमेंट को डिसाइड करने दीजिए कि हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा है। अगर उनको लगता है कि जीएम अच्छा है तो जीएम परमिट कर दे। एज एन इंडस्ट्री हमारा एक ही चाहिए, उत्पादन कैसे बढ़े। हम उसको वाद विवाद में जाना नहीं चाहते कि ये ग्रुप ऐसे बोल रहे हैं, वो ग्रुप ऐसा बोल रहे हैं। इंडस्ट्री का वो उसमें जाना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन नहीं, ठीक बात है। लेकिन एक मिस्टर मेहता, एक प्रॉब्लम ये भी है कि जीएम क्रॉप की वकालत आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मस्टर्ड की खेती हो रही है, जो उत्पादन हो रहा है, उसी का उचित भाव किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और जब ज्यादा उत्पादन होगा तो दाम तो और नीचे आएंगे, क्योंकि अभी भी कई तिलहन के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। मिस्टर झा, आप शॉर्ट टर्म व्यू ले रहे हैं। उत्पादन बढ़ने से भाव कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ने से पर हेक्टर किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक बात है, लेकिन दाम तो मिलने चाहिए ना सर। भाव कम नहीं होता है। और हमारा ये कि भी उत्पादन कैसे बढ़े ताकि पर हेक्टर किसान को ज्यादा पैसा कैसे मिले, वही है। और हम ये डिबेट में नहीं जाना चाहते कि जीएम को लाए या नहीं लाए। लेट द गवर्नमेंट डिसाइड कि भाई जीएम जरूरी है। अगर इंडस्ट्री को ज्यादा उत्पादन चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री 30% कैपेसिटी पे चल रही है। अगर लोकल ज्यादा मिलेगा, ऑयल सीड ज्यादा मिलेगा, तो हमारी इंडस्ट्री ठीक चलेगी। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वैल्यू एडिशन होगा, मेक इन इंडिया होगा। इसके लिए जरूरी कि उत्पादन बढ़े। उसके लिए जो भी उपाय करना है करना चाहिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय इस खबर के ऊपर रखने के लिए।